कहते हैं मोहब्बत मुकम्मल हो जाए तो दस्तान बन जाती है, और अगर अधूरी रह जाए तो एक दाढ़ जो उम्र भर सुकून देता है। यह कहानी है समीर और ईशानी की। लड़का था जिसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था, मगर जब वो ईशानी को देखता तो उसकी खामोशी में भी हजारों अल्फाज होते। ईशानी उसके कॉलेज की सबसे जिंदा दिल लड़की थी, बिल्कुल किसी खिलते हुए फूल जैसी। समीर ने कभी हिम्मत नहीं की उसे बताने की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बताने से वो दोस्ती भी ना खो दे जो उनके बीच थी। एक दिन कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था। समीर ने तय किया कि आज वह अपने दिल की बात कह देगा। उसने एक छोटा सा खत लेटर लिखा और ईशानी से मिलने गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समीर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ईशानी बहुत खुश थी। उसने समीर का हाथ पकड़ा और कहा, समीर, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं बहुत खुश हूं। वो लड़का बहुत समीर अच्छा के पास जो खत था, उसने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है ईशानी, तुम खुश रहो, बस यही चाहिए। शादी का दिन आया। समीर वहां गया, सबकी मदद की, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। जब ईशानी विदा हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने समीर को गले लगाया और धीरे से कहा, तुमने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं समीर। क्या मैं इतनी भी खास नहीं थी? समीर खामोश रहा। उसके पास बोलने को बहुत कुछ था, मगर अब वक्त निकाल चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें ना कही जाएं तो ही उनकी खूबसूरती बनी रहती है। गहरी सांस लेते हुए ईशानी चली गई। समीर आज भी वहीं है, उसी शहर में। उसने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। लोग पूछते हैं कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, तो वो बस मुस्कुरा कर कहता है, मोहब्बत का मतलब उसे पाना नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत का मतलब उसे खुश देखने के लिए खुद को पीछे छोड़ देना होता है। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्यार वही होता है जिसमें आप दूसरे की खुशी के लिए अपने अरमानों की कुर्बानी दे देते हैं।